हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गोल। आज है 2 सितंबर और इस वीडियो में मैंने लिए हैं आज के टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत की कौन सी एनजीओ 2025 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाली पहली एनजीओ बनी है? विच इंडियन एनजीओ बिकेम द फर्स्ट टू विन द 2025 रेमन मैग्सेसे अवार्ड? तो कौन बना है भारत की एनजीओ ये? तो ये बनी है एजुकेट गर्ल्स। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। एजुकेट गर्ल्स 2007 में सैफीना हुसैन द्वारा राजस्थान में स्टार्ट की गई स्कूल से बाहर लड़कियों को पढ़ाने से जोड़ने का काम करती है एनजीओ, और 2025 में पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली एनजीओ भी बनी है। सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो 2 सितंबर को हर साल कौन सा विशेष दिवस मनाया जाता है? विच स्पेशल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 सितंबर एवरी ईयर? तो 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका, वर्ल्ड कोकोनट डे। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नारियल के महत्व और आजीविका में योगदान को बढ़ावा देना है। थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? नेशनल न्यूट्रिशन वीक इन इंडिया इज सेलिब्रेट ड्यूरिंग विच पीरियड? तो भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है ताकि संतुलित आहार और पोषण के महत्व को समझाया जा सके। फोर्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो 2025 में 67वां रेमन मैग्सेसे अवार्ड समारोह कब निर्धारित किया गया है? When was the 67 रेमन मैग्सेसे अवार्ड सेरेमनी शेड्यूल्ड इन 2025? तो कब मनाया जाएगा ये? तो ये मनाया जाएगा 7 नवंबर को, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट इस क्वेश्चन का। यह समारोह मनीला में 7 नवंबर 2025 को मेट्रोपॉलिटन थिएटर में आयोजित हुआ। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट इस क्वेश्चन का। पांचवें क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत का चालू खाता 2025 की पहली तिमाही अप्रैल और जून में कितना रहा है? इंडियन करंट अकाउंट इन 2025 अप्रैल और जून रिकॉर्डिंग व्हाट्स बैलेंस? तो कितना रहा है इसमें? तो इसमें रहा है 2.4 अरब डॉलर घाटा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहा है इसका। भारत का चालू खाता अप्रैल और जून 2025 में 2.4 अरब डॉलर घाटे में रहा है। इसका कारण अधिक आयात था, जीडीपी का 0.2%। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो आरबीआई ने सितंबर 2025 में उधारी योजनाओं पर चर्चा के लिए किससे मुलाकात की योजना बनाई है? आरबीआई प्लान ए मीटिंग विद whom टू डिस्कस बोर्डिंग प्लान इन सितंबर 2025? तो किससे बनाई है इसकी? तो ये बनाई है बॉन्ड मार्केट प्रतिभागी से। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। बॉन्ड डील्स बढ़ने के बाद आरबीआई ने बैंकों और प्राइमरी डीलरों से चर्चा की योजना बनाई है। सेवंथ क्वेश्चन की बात की जाए तो 2025 और 26 में भारत ने किस कच्चे माल से एथेनॉल बनाने की असीमित अनुमति दी है? इन 2025 और 26 इंडिया अलाउड एथेनॉल प्रोडक्शन विदाउट रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम विच रो मटेरियल्स? तो किसे दी है इन्होंने? तो इन्होंने दी है गन्ने के रस से, गन्ने का रस और सीरे से, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट इसका। भारत ने एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने के लिए गन्ने के रस और सीरे से एथेनॉल उत्पादन की असीमित अनुमति दे दी है। 8 क्वेश्चन की बात की जाए तो ऑपरेशन अभ्यास 7 मई 2025 किससे संबंधित था? ऑपरेशन अभ्यास 7 मई 2025 वाज रिलेटेड टू व्हाट? तो किससे रिलेटेड है ये? तो ये रिलेटेड था नागरिक सुरक्षा अभ्यास से, यानी कि सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल से। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट इस क्वेश्चन का। ऑपरेशन अभ्यास पूरे देश में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल थी जिसमें 244 जिलों ने भाग लिया था। 9 क्वेश्चन की बात की जाए तो ऑपरेशन ब्रह्मा भारत का राहत अभियान किस देश के लिए था? ऑपरेशन ब्रह्मा वाज इंडिया रिलीफ मिशन टू विच कंट्री? तो जो भारत ने स्टार्ट किया था ऑपरेशन ब्रह्मा, वो किस कंट्री के लिए स्टार्ट किया था? तो इन्होंने किया था म्यांमार के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। भारत ने 2025 में म्यांमार भूकंप के बाद वहां पर राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, म्यांमार। 10th क्वेश्चन की बात की जाए तो अगस्त और सितंबर 2025 में भारत ने मिस्र में कौन सा सैन्य अभ्यास किया? विच मिलिट्री एक्सरसाइज इज इजिप्ट विच डिड इंडिया ज्वाइन अगस्त और सितंबर 2025? तो ये क्वेश्चन कल की वीडियो में भी आया था।
तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हुआ था ब्राइट स्टार के लिए, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जिसमें भारत ने 700 से अधिक सैनिक मिस्र भेजे और 28 अगस्त 10 सितंबर 2025 तक ब्राइट स्टार अभ्यास में भाग लेंगे। ये भी बताया था कल 700 से अधिक सैनिक वहां पर भेजे गए हैं अभ्यास के लिए। 11वें क्वेश्चन की बात की जाए तो किस देश ने एशिया कप 2025 पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी की? विच कंट्री होस्टेड एशिया कप 2025 मैन क्रिकेट टूर्नामेंट? तो जो एशिया कप होने वाला है क्रिकेट का पुरुष वाला, वो कौन सा देश उसकी मेजबानी करेगा? तो ये करने वाला है इस बार यूएई, यानी कि सऊदी अरब अमीरात। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। भारत और पाक तनाव के कारण एशिया कप 2025 9 सितंबर से 28 सितंबर तक यूएई में आयोजित हुआ। 12वें क्वेश्चन की बात की जाए तो अगस्त 2025 के अंत में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की? पीएम मोदी विशिष्ट विच कंट्री टू लेट अगस्त 2025? तो अगस्त के लास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर गए थे? तो ये गए थे, जी हाँ, जापान की। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 से और 30 अगस्त 2025 को द्विपक्षीय वार्ता हेतु जापान का दौरा किया था। 13वें क्वेश्चन की बात की जाए तो सितंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ एफटीए वार्ता फिर से स्टार्ट की है? इन सितंबर 2025 इंडिया रिज्यूम टॉक एफटीए टॉक विद विच कंट्री? तो किस कंट्री के साथ दोबारा से वार्तालाप स्टार्ट हुई है? तो ये हुई है सिंगापुर के साथ एफटीए पर। सिंगापुर के साथ, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान एफटीए वार्ता फिर से स्टार्ट हुई है। 14 क्वेश्चन की बात की जाए तो कर्तव्य भवन पर पहली सीसीएस इमारत का उद्घाटन किस माह 2025 में हुआ? कर्तव्य भवन फर्स्ट सीसीएस बिल्डिंग वाज इनॉग्रेटेड इन विच मंथ 2025? तो किस मंथ में होगा? तो ये होने वाला है अगस्त में हुआ है, अगस्त में, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। 6 अगस्त 2025 को कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन हुआ। यह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। 15 क्वेश्चन की बात की जाए तो महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? द वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 प्रोवाइड रिजर्वेशन टू हाउ मैनी सीट्स परसेंट वोट्स वुमेन के लिए? तो ये किए गए थे 33%। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है क्वेश्चन का। इस अधिनियम के अनुसार लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। चलते हैं 16 क्वेश्चन पर। तो नुआखाई नामक प्रसिद्ध फसल उत्सव किस राज्य में मनाया गया? नखोई द फेमस हार्वेस्ट फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। 17 क्वेश्चन की बात की जाए तो पीएम मोदी सेमिकोन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहां पर करेंगे? वेयर विल पीएम मोदी इनोग्रेटेड सेमिकोन इंडिया 2025? तो कहां पर करने वाले हैं? तो ये करेंगे न्यू दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। चलते हैं 18 क्वेश्चन की तरफ। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीबी ने हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी रिसेंटली सेलिब्रेटेड विच फाउंडेशन डे? तो इन्होंने अपना कौन सा फाउंडेशन डे मनाया है? तो ये मनाया इन्होंने 8वां, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का, 8वां। 19 क्वेश्चन की बात की जाए तो अजय बाबू वल्लूरी ने हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड अजय बाबू वल्लूरी विन इज अ रिसेंटली हेल्ड कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग? तो कौन सा पदक जीता है इन्होंने? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, अजय बाबू ने। 20वें क्वेश्चन की बात की जाए तो रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as a chairman of the railway board? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं सतीश कुमार जी। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है सतीश कुमार, वो बिल्कुल राइट है। ये थी 2 सितंबर की आज की टॉप 20 करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना, और साथ के साथ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।